नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं आज़ाद सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में सिखाऊंगा। दोस्तों, मात्र ये जो है आपको हिंदी मात्रा है, इसको इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। और इसी की मदद से दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा कि सर जी इस तरह भी पढ़ाते हो क्या, इतना आसानी से भी पढ़ा देते हो क्या। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपका एक भी रुपया खर्चा नहीं होने दूंगा और बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल फ्री में आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। देखिए यहाँ पे जितने भी ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इनको सभी को एक एक करके इसको जो है हिंदी में लिखना पढ़ना सारा कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, और इस मेहनत के लिए आपको एक लाइक ज़रूर बनता है। चलिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, पहले इसको याद करना होता है, ठीक है। याद नहीं है दोस्तों तो आइए एक एक करके सारे को याद करा देता हूँ आज के इस क्लास में, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे समझिए, ये आपका अ है और अ की कोई मात्रा नहीं होता। दोस्तों, मैंने काट दिया है कि अ की कोई मात्रा नहीं होता है और ए से अ होता है। अब क्या होता है कि ए से अ होता है, अब कैसे हो जाता है समझिएगा, एक बार बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो ए से अ होता है, उसके बाद आ है, तो आ की मात्रा दोस्तों एक डंडे की आकार की, एक पाई की आकार की होगा, और डबल ए से आ होता है, और कहीं कहीं ए का भी प्रयोग करते हैं आ की मात्रा के लिए। तो कहाँ ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ डबल ए का प्रयोग करेंगे, सारा कन्फ्यूजन को आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में दूर करने वाले हैं, ठीक है दोस्त। उसके बाद देखिए छोटी ई है। देखिए बहुत लोग इसे ई भी पढ़ते हैं, हर्षई दीर्घई इस तरह भी पढ़ते हैं। तो जिस तरह से आपको पढ़ना है दोस्तों उस तरह से पढ़िए, ठीक है। लेकिन मेरा तरीका दोस्तों आप अपनाइएगा ना तो बहुत जल्दी इंग्लिश सीखिएगा। अब मान लीजिए छोटी ई है, तो मान लीजिए छोटी ई इस तरह से घुमा हुआ रहेगा बाईं तरफ से, ठीक है। बाईं तरफ से यह इसकी मात्रा है दोस्तों, और आई से होता है छोटी ई, इस तरह से मैं बताता हूँ, ठीक है। यह आपका है बड़ी ई, और बड़ी ई की मात्रा दोस्तों इस तरह से दाहिने तरफ से यहाँ पे घुमा हुआ है, और डबल ई से होता है दोस्तों बड़ी ई की मात्रा। उसके बाद देखिए छोटा ऊ, छोटा ऊ की मात्रा देखिए नीचे से लगा हुआ रहता है, ये आपका छोटा ऊ, और यू से होता है दोस्तों छोटा ऊ की मात्रा। ये आपका बड़ा ऊ, और दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा देखिए नीचे से लगा हुआ है ना, और डबल ओ से क्या होता है बड़ा ऊ की मात्रा। उसके बाद देखिए पहले आप याद कर लीजिए दोस्तों, आपको मतलब कि थोड़ा भी सोचना नहीं है, पहले इंग्लिश सिखाऊंगा ना तो आपको मतलब समझ में आएगा कि हाँ सर जी कैसे मतलब मात्रा का उपयोग कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा ये आपका ए है, एक की मात्रा मतलब कि एक एकले शब्द के ऊपर एक एकले लगेगा, और ई से होता है एक की मात्रा। ये आपका आय है, आय के मतलब दो एकले शब्द के ऊपर लगेगा, दो एकले, और ए आई से होता है आई की मात्रा, ठीक है। उसके बाद ओ की मात्रा एक पाई पर एक एकले, और ओ से होता है ओ, ठीक है। ये आपका औ की मात्रा देखिए एक पाई पर दो एकले लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका औ की मात्रा, और ए यू से होता है औ। ये आपका अन्न है, अन्न की मात्रा ऊपर से लगा हुआ रहता है, और ए एन से अन्न। ये आपका अह है, अह की मात्रा यह है, और ए एच से होता है दोस्तों अह होता है, ठीक है। अब आइए दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे कितना आसानी है कि इसी का उपयोग करते दोस्तों इस सारे शब्दों को मैं लिख कर बता देता हूँ हिंदी में, ठीक है। अब मान लीजिए कि ए से, देखिए के से तक क होता है लिख देंगे, लेकिन के ए से पूरा क होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए के का प्रयोग करेंगे आधा क के लिए, ठीक है। एक बार समझ लीजिए, के का प्रयोग करेंगे आधा क के लिए, लेकिन के ए का जब भी हम लोग प्रयोग करेंगे तो पूरा क के लिए प्रयोग करेंगे, यहाँ पे पूरा क के लिए, ठीक है। और के ए का कहीं कहीं जो है ना का के रूप में प्रयोग करते हैं, मतलब कि आ की मात्रा के रूप में। सारा कन्फ्यूजन दूर करेंगे, पहले ध्यान से देखिए, ठीक है। तो देखिएगा के ए से, देखिए के ए से होगा क। अब मान लीजिए के ए से का लिखते हैं तो का लिख दिए, आर ए से होगा रा, और एन से ण लिखते हैं, तो कारान कोई शब्द होगा नहीं, इसलिए दोस्तों के ए से क यहाँ पे लिखेंगे, के ए से क, आर ए से होगा र, और एन से ण, करण, ठीक है। इस तरह से दोस्तों बिल्कुल आसानी से, ठीक है दोस्तों। मतलब कि जैसे आप मतलब कि कैसे आप सोचते हो दोस्तों, उसी प्रकार मैं सोच कर लिख रहा हूँ। मतलब कि मुझे तो बनाना होता तो मैं एकदम मतलब कि लिख देता, फास्ट तरीके से लिख देता, लेकिन आपको मतलब कि समझाना कैसे है, चुटकी बजाकर मैंने यहाँ पे वादा किया है, तो बिल्कुल चुटकी बजाकर अंग्रेजी तो सिखाऊंगा ही दोस्त मेरे, ठीक है। तो डी ए, देखिएगा डी ए से होगा द, लिख देंगे डी ए से द, के एच ए से ख लिख देंगे, और एल से क्या होगा ल, तो क्या हो जाएगा डी ए के एच ए एल, दखल, ठीक है। अब बहुत लोग कहेंगे सर डी से ड भी होता है, तो यहाँ पे ड के जगह पर ड लिखते हैं, द के जगह पर, तो दखल कोई शब्द होगा नहीं, इसलिए दोस्तों दखल होता है, दखल क्या होता है दखल, ठीक है।
उसके बाद देखिए एन एस से होगा न, एन एस से क्या होगा न, एस से होता है स लिखेंगे, ठीक है। आई का प्रयोग करेंगे इधर से छोटी की मात्रा सी और बी से ब, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त ब, तो यानी कि क्या हो जाएगा नसीब। तो एन ए एस आई बी क्या हो जाएगा दोस्तों नसीब। उसके बाद देखिए के आई आर ए एन ए, देखिएगा क्या पढ़ेंगे इसे, देखिए के से क, आई का प्रयोग करेंगे इधर से छोटी की मात्रा की, आर ए से दोस्तों रा होगा रा, और एन ए से क्या होगा ना, तो क्या हो जाएगा किराना, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल आसानी से इसी तरह पढ़ते हैं दोस्त मेरे, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, एक एक बात को मेरे समझते चलना है ताकि आपको अंग्रेजी पढ़ने में कोई सी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखिए देखिए DIWANA, अब मान लीजिए कुछ इसको समझ में नहीं आया तो पहले आप जो है देखिए, पहले धीरे धीरे बिगिनर है तो पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। और मतलब कि यदि धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लिए तो आप बिल्कुल फास्ट हो जाइएगा, तो पहले धीरे धीरे पढ़िए, ठीक है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, देखिए डी से द होगा, लिख देंगे द, आई का प्रयोग करेंगे इधर से छोटी की, मतलब एक एक मात्रा को लिखिए खुद से, कॉपी और कलम ले लीजिए, एक एक मात्रा को लिखिए, बस जिस तरह लिख रहा है उसी तरह लिखना है, ठीक है। तो डी आई से दी, और डब्ल्यू ए से वाह, और एन ए से क्या होगा ना, दीवाना, देखिएगा दीवाना दीवाना, ठीक है। दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, ठीक है दोस्तों। गाना याद होगा ज़रूर आप लोगों को। देखिए देखिएगा जी से होता है दोस्तों ग, और यहाँ पे यू का प्रयोग करेंगे इधर से छोटी ई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा गु, ठीक है। एल ए से क्या होगा दोस्तों ला, एल ए से क्या होगा ला, और बी आई से बी, अब यहाँ पे प्रयोग करेंगे बी, तो गुलाबी। अब कहिएगा सर जी यहाँ पे आप आई का प्रयोग किए हैं लेकिन डबल ई का प्रयोग यहाँ पे होता है बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पे क्यों कर दिए दोस्तों? यही कारण है, मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ कि दोस्त मेरे आई का जो डबल ई का स्थान जो है आई ले लेता है दोस्तों, हर एक केस में 99% केस में वही केस यहाँ पे लागू हुआ है, ठीक है दोस्त। एकदम मतलब कि आपको कैसे समझ में आएगी कि सर जी आई के जगह पर डबल ई का प्रयोग कर लेते हैं, तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। देखिएगा एस से होता है स लिख देंगे, ठीक है, स लिखेंगे। यू से छोटा ऊ की मात्रा सु, एन से आधा न, मैंने ऊपर बताया था ना एन से आधा न, मतलब के से आधा क होगा, तो एन से आधा न होगा, ए का प्रयोग करेंगे तो पूरा न, तो देखिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, तो सु एन से आधा न, डी ए से होगा द, और आर से क्या होगा दोस्तों र, तो SUNDAR क्या हो जाएगा दोस्त मेरे सुंदर, क्या हो जाएगा सुंदर। आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, जैसे एन ए से क्या होगा दोस्तों ना, ठीक है, वाई ए से क्या होगा य, और के से क, क्या हो जाएगा नायक। अब कहते सर जी कि एन ए से ना होता, वाई ए से या होता, और के से क, तो क्या हो जाता नायक। नायक कोई शब्द होगा नहीं, इसलिए मैंने नायक लिखा था दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा मन में आपको सोच लेना है कि नायक होगा नहीं होगा, तो नायक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो सही मारेंगे और लिख देंगे, ठीक है दोस्त। देखिएगा SHA से, देखिए SHA से होगा सा, और DI से दी, तो क्या हो जाएगा शादी। यही कारण दोस्तों बड़ी की यहाँ पे डबल ई का होता है, लेकिन यहाँ पे आई का प्रयोग करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आई का प्रयोग हुआ है बड़ी की मात्रा के लिए, ठीक है। तो 99% केस में बड़ी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिएगा SHA से, देखिए SHA से होगा सा, और आर से देखिए यहाँ पे साल नहीं लिखेंगे स लिख देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए सा लिखते थे, आपके नज़रिए से लिखते हैं, तो SHA से होगा सा, और यहाँ पे आर है, और DI से दी लिख देंगे दी, और ऊपर एफ चढ़ा देंगे, तो सारदी होगा नहीं सर्दी होता है सर्दी, तो यहाँ पे देखिए स लिख देंगे, और DI से दी लिख देंगे, वो आर है इसको रेप ऊपर चढ़ा देंगे कन्हैया, तो सर्दी, इस तरह से, ठीक है। देखिएगा वी से व होता है, लिखेंगे व, आई का प्रयोग करेंगे इधर से छोटी की मात्रा वी, और देखिए वी से व होगा, आ के मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे वाह, और एच से ह। देखिए एक एक मात्रा को दोस्त मेरे कोई नहीं बताता है, इस तरह से एक एक मात्रा को लिखता हूँ, बार बार बताता हूँ ताकि आपको मात्रा याद हो जाए दोस्तों, और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएं, ठीक है। आप जो है इंग्लिश पढ़ने में कितना भी दिक्कत आपको हो रही है दोस्तों, आप यकीन मानिए कि वीडियो को देखने के बाद आपको दिक्कत सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए GAR, देखिएगा GA से, देखिए G से ग होगा, आर को पहले छोड़ देंगे, और MI से मी लिखेंगे यहाँ पे, और आर को रेप चढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, कन्हैया चढ़ा देंगे, तो GARMI गर्मी, ठीक है। इस तरह से जैसे यहाँ पे दोस्तों बी से ब होगा, लिखेंगे बी से ब, यू का प्रयोग करेंगे छोटा ऊ की मात्रा बू, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा बी से ब, यू का प्रयोग करेंगे छोटा ऊ की मात्रा बू, के एच से ख होगा ना, ख लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे आ की मात्रा, ठीक है, आर से र,
क्या हो जाएगा, बुखार। यानी कि दोस्त मेरे एक एक शब्दों को पोस्टमार्टम कर रहा हूँ ना। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से डॉक्टर भी पोस्टमार्टम करता है दोस्तों, उस तरह शब्दों को पोस्टमार्टम कर रहा हूँ कि ना, और उसी तरह पोस्टमार्टम करना आपको भी सिखाऊंगा बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे के एच ए से, देखिए के एच से होता है दोस्तों, के एच ए से होगा ख, और यहाँ पे ख और एस आई से सी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, खसी, ठीक है, खसी। देखिएगा डी ए से, देखिए डी ए से द होगा, और एम से म और एन आई से नी, डी ए से द और एम से आधा म और एन आई से नी, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, दमनी, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल आसानी से दोस्तों इसी प्रकार से पढ़ते हैं। बस आपको जो है वीडियो को लास्ट तक देखना है और एक एक बातों को समझना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सी एच से क्या होता है, च होता है। यू है तो यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा चू, और देखिए टी से त होता है, और आई का प्रयोग करेंगे इधर से छोटी की मात्रा चूती, और वाई ए से या, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चुतिया। और दोस्तों मतलब कि ये गांव भाषा देहात और में ये आपको जो भाषा बहुत ज़्यादा चलता है, उपयोग होता है कि नहीं दोस्तों, आप लोग खुद बताइए। चुतिया, बड़ा चुतिया, बातें बातें में बड़ा चुतिया बाटे ही होता है ना दोस्त मेरे, तो यही होता है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि मनोरंजन के लिए, पढ़ाई के लिए साथ साथ मनोरंजन भी जरूरी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो देखिएगा एम से होता है म, ठीक है। ई से एक की मात्रा में, और आर ए से, देखिए आर ए से रा, मेरा, तो एम ई आर ए, मेरा, क्या लिखेंगे, मेरा। उसके बाद एम से म होगा, ई से एक की मात्रा में, और आर आई से दोस्तों री, मेरी, ठीक है। उसके बाद एस से स होगा, लिख देंगे, ओ से ओ की मात्रा सो, और एन से न और यू का प्रयोग करेंगे छोटा ओ की मात्रा सो, नू, ठीक है। कहीं कहीं दोस्तों ये बड़ा ऊ की मात्रा के इस तरह भी प्रयोग हो जाता है, तो बड़ा ऊ के स्थान जो है डबल यू ले लेता है, ठीक है, इस तरह भी होता है। देखिएगा जी से ग होता है, ग ग लिख देंगे, और यहाँ पे ओ से ओ की मात्रा गो, और एल से ल, और यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा प्रयोग कर लेंगे, गोलू, ठीक है। क्योंकि देखिए यू से होता है छोटा ऊ की मात्रा भी प्रयोग कर सकते हो, बड़ा ऊ की मात्रा भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि कहीं कहीं नाम, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड में है तो नाम लिखा हुआ रहेगा GOLLU, मतलब इस तरह भी लिखा हुआ रहेगा, तो आधार कार्ड के अनुसार होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए एम से होता है म, ओ से ओ की मात्रा मो, और एन यू से नू, इस तरह से मोनू, ठीक है, इस तरह से। देखिएगा मामू, तो एम ए से क्या होगा, माँ, और एम यू से मू, क्या हो जाएगा दोस्तों, मामू। अब कहिएगा सर जी बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करते हैं तो ये क्यों हो जा रहा है, तो दोस्तों मैं एक बार और बता दूं कि यू का स्थान जो है डबल ओ का स्थान यू ले लेता है, ठीक है, यही कारण है। देखिएगा टी से ता होगा, लिखेंगे टी से ता भी होता है और टी से ट भी होता है, दोनों लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो भी कन्फ्यूजन है दूर हो जाए। तो टी से ट भी होता है और टी से त भी लिख देते हैं। ए आई से आई की मात्रा आई लिख देंगे, आई की मात्रा, ठीक है। और एस ई से सी, एस से स होता है, ई से ए की मात्रा, टै से, और यहाँ पे तय से। अब आप ही खुद बताइए कि तय से कोई शब्द होगा, इसे काटेंगे, नहीं होता है। तय से होता है, बिल्कुल सही लगाएंगे दोस्तों। जिस तरह आपको बच्चा भी पढ़ता है दोस्तों, उसी प्रकार मैं सिखाऊंगा। यदि आपको कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़े होंगे दोस्तों, आपको जो है यकीन मानिए कि आज की इस क्लास को देखने के बाद इंग्लिश जो है थोड़ा बहुत आपको आने लगेगी, और मेरे साथ जुड़ जाइए दोस्तों, मैं आपको बहुत जल्दी अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। देखिए तो जे से ज, ए आई से आई की मात्रा जय, और एस ई से सी, क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे, इस तरह से जैसे लिखेंगे। देखिएगा डब्लू से वह होता है, ए आई से दोस्तों आई की मात्रा वाई, और एस ई से क्या होगा दोस्तों से, तो क्या हो जाएगा वाई से। उसके बाद यहाँ पे देखिए एफ से फ होता है, ई से एक की मात्रा फे, के से क और छोटा ओ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा फेकू। और दोस्तों गांव शहर में जो है ना बहुत लोग फेकू भेटा जाते हैं, जो बहुत ही मतलब कि बात को चढ़ा बढ़ा के बोलते हैं, जो हकीकत नहीं होता है, ठीक है, उन्हीं को कहते हैं फेकू। देखिएगा पी से प, पी आर से, देखिए पी से प लिख देंगे, और आर से यहाँ पे रेप लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे नीचे लगता है, पी से प लिखेंगे, रेप नीचे लगाएंगे, ई से एक की मात्रा प्रे, और एम आई से दोस्तों मी, तो क्या हो जाएगा प्रेमी, ठीक है। उसके बाद पी ए, देखिए पी से आधा प, वाई ए से क्या होगा दोस्तों या, और आर आई से क्या होगा री, तो क्या हो जाएगा प्यारी। उसके बाद पी ए जी ए एल, क्या पढ़ेंगे, पी ए से पा, जी ए से ग, और एल से ल, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त पागल। देखिए कितना सिंपल तरीके से मैं लिख रहा हूँ, उसी तरह से दोस्तों अब मतलब कि अब धीरे धीरे चल रहा हूँ,
आपको खुद से विश्वास नहीं होगा कि आप जो है मेरे साथ धीरे धीरे चलिए और उसके बाद खुद से इन शब्दों को उतार लीजिएगा। बाद में जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तो आप खुद से लिखिएगा, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि सर जी मैं बहुत फास्ट अब लिख ले रहा हूँ। ठीक है, तो टी ए से त, के से क और एल ए से ला। देखिए टी ए से ट होता है और टी ए से त भी होता है, दोनों को लिख देते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो। तो टी से त भी लिखेंगे, टी से ट भी लिखेंगे। ठीक है, के से क आधा क होता है और एल ए से ला, तो तकला कोई होगा नहीं, टी ए के आधा क और एल ए से ला होगा, क्या हो जाएगा टकला। हाँ टकला होता है लेकिन टकला नहीं होता है। ठीक है दोस्त, देखिएगा बी ए से ब होगा। ठीक है, और बी ए से बा भी होता है, यहाँ पे बा लगाएंगे तो बी ए से बा, डी ए से द और एल से ल, क्या हो जाएगा दोस्तों बादल। आप कहिएगा सर बादाल लिख सकते थे कि नहीं, लिख सकते थे, बादाल लिख सकते थे, लेकिन बादाल कोई शब्द होगा नहीं, इसलिए बादल होगा। ठीक है दोस्त, एक एक बातों को मैं ध्यान से रख कर मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अंग्रेजी में लिखना पढ़ना आपको लिए आसान हो जाए, बिल्कुल आसान हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि ए से क होगा, आर से होगा र और एन ए से क्या होगा दोस्तों ना, तो क्या हो जाएगा करना। इसके बाद एम ए आर ए एन ए, देखिएगा एम ए से होगा म, आर ए से होगा र और एन ए से क्या होगा दोस्तों ना, देखिए मरना। देखिए ना, तो के ए से होगा क, ठीक है, टी से त और एन ए से ना, कतना कोई शब्द होगा नहीं, कटना होता है। तो के ए से होगा क, टी से ट और एन ए से ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों कटना। ठीक है, देखिए पी ए से प, पी ए से प लिख देंगे, एल ए से ल लिख देंगे, प ल और के से क। देखिए ना कितना आसान है, पलक, पी ए एल ए के पलक। ठीक है, इस तरह से दोस्तों लिखते हैं बिल्कुल आसानी से। तो देखिए एन ए से न, एन ए से क्या होगा न, वाई ए से य और के से क। अब मान लीजिए कोई नायक लिखता है तो कोई गलत होगा कि नायक कोई शब्द नहीं होगा। अब मान लीजिए नायक लिखते हैं तो एन ए से ना, वाई ए से य और के से क, हाँ और नायक सही हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों सोच सोच कर बनाना है, पहले आप जो है ना प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बिल्कुल आप मतलब कि देखते शब्द को चुटकी बनाकर बजा दीजिएगा। ठीक है, मतलब बना दीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे एच ए से होगा ह, एच ए से ह, एम से आधा म, एम से आधा म, एस ए से स, ठीक है, एफ ए से फ, आर से र, तो हम सफ़र। ठीक है, इस तरह से, या एच ए एम इस तरह से, हम एस ए एफ एयर हम सफ़र, इस तरह से भी लिख सकते हो दोस्तों। देखिएगा बी ए सी एच ए एन, बी ए से व होगा, सी एच ए से च होगा, एन से न, तो क्या हो जाएगा दोस्त मेरे वचन, बी एच सी एच ए एन वचन। देखिए ना कितना आसान है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से एक एक बातों को समझिए दोस्तों। मैं आपको अंग्रेजी सिखाने की 100% यहाँ पे गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो आर से होता है र, ओ यहाँ पे ओ है तो इसके लिए ओ की मात्रा रो, और एन ए से क्या होगा दोस्त मेरे ना, तो क्या हो जाएगा आर ओ एन ए रोना। उसके बाद देखिए डी एच से होता है ध, होता है ना, ध लिख देंगे, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे धो, और एन ए से क्या होगा दोस्तों ना, तो क्या हो जाएगा धोना। ठीक है, उसके बाद देखिए के एच ए से होगा खा, के एच ए से क्या होगा खा, एन से न और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा खाना। ठीक है, उसके बाद पी से प, आई का प्रयोग करेंगे, इधर से छोटी की मात्रा पी, और एन ए से ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों पीना। ठीक है, उसके बाद देखिए डी से द लिख देंगे, और ई से ए की मात्रा दे, और एन ए से ना, तो क्या हो जाएगा देना। उसके बाद देखिए देखा, कैसे लिखेंगे, देखिए मैं शब्द को देखते बता रहा हूँ, उसी तरह आपको भी बताऊंगा। ठीक है, उस तरह भी आपको जो है बताने लगूंगा और आप भी खुद से बताने लगोगे। ठीक है, तो देखिएगा डी से द होता है, ई से ए की मात्रा दे, और के एच से ख, और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे देखा। उसके देखिए बी से ब, ओ से ओ की मात्रा बो, एल से ल, ओ से ओ की मात्रा लो, तो बोलो, क्या पढ़ेंगे बोलो। उसके बाद देखिए सी एच ए से होगा च, ठीक है, सी एच ए से होगा क्या दोस्तों च, और एल ओ से लो, तो क्या हो जाएगा दोस्तों चलो। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।